धनु राशि, वहां पे पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बनेगा, बी टाइप का भी कोई सूचक नहीं बनेगा। सी टाइप में देखिए, सी टाइप में गुरु है वहां पे, तो गुरु के देखिए, गुरु के स्टार में कौन कौन है। तो गुरु के स्टार में एक तो आ गया मंगल, मंगल आ गया है, और एक हो गया शनि। मंगल और शनि दो ग्रह आ गए हैं गुरु के स्टार में, तो सी टाइप का सूचक बन गए हैं मंगल और शनि। डी टाइप का कौन बनेगा? डी टाइप का बनेगा जुपिटर, राशि स्वामी पांचवें भाव का। तीसरे भाव का देखिए, तीसरे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तो ए टाइप का बी टाइप का कोई सूचक नहीं है। सी टाइप का देखिए, वहां पर शुक्र की राशि है, तो शुक्र के स्टार में कौन कौन है? तो शुक्र के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है, तो सी टाइप का भी कोई ग्रह नहीं बनेगा। डी टाइप में वीनस, ये पहले आप सब नोट कर लें, ये अभी की प्रश्न कुंडली है। 12 सितंबर 2025, रात को 8:08 और 3 सेकंड, मतलब 20:08 इंदौर का प्रश्न है ये। अब 11 में देखिए, 11 में भी कोई ग्रह नहीं है, तो ए टाइप का सूचक कोई नहीं, बी टाइप का सूचक कोई नहीं है। सी टाइप का देखिए, वहां पे बुध की राशि है, तो बुध के स्टार में कौन कौन से ग्रह हैं? तो बुध के स्टार में भी कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ वो डी टाइप का हो गया मरकरी। देखिए इस प्रश्न कुंडली की विशेषता, इसमें ए टाइप बी टाइप के सूचक नहीं है, सी टाइप में भी 3 और 11 के कोई सूचक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कार्य या सूचकों का अभाव है, बहुत कमजोर है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जातक के जीवन में संतान से संबंधित जो भी घटनाएं हैं बहुत कमजोर है ना। क्योंकि देखो शुरू क्लास में मैंने बताया था कि ए टाइप का 100%, बी टाइप का 75%, सी टाइप का 50% और डी टाइप का 25% परिणाम देते हैं। यह कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ है, बस हमने ही निकाला है ये। तो इस टाइप की बातें हैं। अब इसमें क्या हो गया है, ए और बी के टाइप के नहीं, कोई नहीं ग्रह, सी टाइप के भी 3 और 11 में तो नहीं है। इसका मतलब इस जातक के भाग्य में संतान से संबंधित परिणाम बहुत कमजोर है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये टोटल हमारे ग्रह कौन कौन से बन गए हैं? मंगल, शनि, जुपिटर, वीनस और मरकरी। अब इससे हम देखते हैं कि कौन कौन कैसा है। तो मंगल का देखिए, मंगल की पोटेंशियल, मंगल दूसरे भाव का सबलॉर्ड है, दूसरे का है, 8वें का है, बस। और मंगल बैठा हुआ है 10म भाव में, 10म भाव में बैठा हुआ। नहीं नहीं, गलत हो गया ना, गलत हो गया। मंगल जो गुरु के स्टार में, गुरु की बात करना, हम डायरेक्ट देख लिया। मंगल गुरु के स्टार में है, गुरु किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है, परंतु वह 3, 7 और 11वें भाव का सबला स्टार लॉर्ड है। 3 का, 7 का और 11वें भाव का स्टार लॉर्ड है, और गुरु बैठा हुआ है 9म भाव में। शनि को देखिए, शनि गुरु, शनि जो है, शनि गुरु के स्टार में है, वही सेम पोजीशन हो गई। 3, 7 और 11 भाव का स्टार लॉर्ड है और 9म भाव में बैठा हुआ है। गुरु को देखिए, गुरु चंद्रमा के स्टार में है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है और किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड भी नहीं है, परंतु वह 12वें भाव में बैठा है। शुक्र को देखिए, शुक्र का स्टार लॉर्ड शनि है। शनि किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है, किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड भी नहीं है, पर शनि बैठा हुआ है 6ठे भाव में।
मरकरी को देखिए, मरकरी मंगल के स्टार में है। मंगल को देखिए, मंगल दूसरे भाव का और 8वें भाव का सब लॉर्ड है, और मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है। हमारे भाव कौन कौन से हैं? 5, 3, 11। पांचवें भाव को कौन कौन बता रहा है? पांचवें भाव को कोई भी ग्रह नहीं बता रहा है, परंतु तीसरे ग्रह, तीसरे भाव को बता रहा है। कौन कौन? मंगल, मतलब ये गुरु मतलब मंगल, तीसरे भाव का सब लॉर्ड ये बता रहा है, स्टार लॉर्ड बता रहा है। सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर मंगल और शनि। बाकी देखिए, गुरु जो बता रहा 12वें भाव को बता रहा है। 12वें भाव को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 11 से दूसरा हो गया। तीन तीन से गिनेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 10वां भाव आ गया। 5 से गिनेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8वां भाव आ गया। मतलब तकलीफ तो दे रहा है, तो गुरु को छोड़ दो। शनि को देखिए, ये शुक्र को देखिए, शुक्र छठे भाव को बता रहा है। छठा भाव मतलब 5 से दूसरा, न्यूट्रल। 3 से देखे, 3, 4, 5, 6, चौथा आ गया, वहां पे परेशानी का वार हो गया। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8वां हो गया। मतलब सबसे खराब ग्रह हो गया शुक्र, क्योंकि 4 को बता रहा है, 8 को बता रहा है। बुध को देखिए, बुध के नीचे क्या लिखा? 2, 8, 10। 2 मतलब 3 का डायरेक्ट विरोधी हो गया है। 5 से गिनेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 10वां हो गया है। 5, 6, 7, 8 चौथा हो गया है। 5 से 10वां देखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब शुक्र और बुध भी खराब है। शुक्र, बुध, गुरु ये सब खराब है। सिर्फ मंगल और शनि ही यहाँ पर स्ट्रांग है। स्ट्रांग में भी इनके पास जो मुख्य भाव है, पंचम भाव है ही नहीं। तो हमें ये ध्यान रखें आप, कि जब घटना घटेगी उस समय पर आखिरी में जो ग्रह है जिनके दशा अंतर प्रत्यंतर ले रहे हैं, उनको 5वें भाव को बताना ही चाहिए, तभी घटना घटेगी। मतलब आखिरी में हम जिनको लेंगे 5 और 3 तो बताएगा ही बताएगा। अब देखिए दशा किसकी चल रही है? दशा चल रही केतु। केतु दशा चल रही। क्या केतु हमारा सूचकों में है? बताइए चंद्रमोहन जी, बताइए। सर केतु नहीं है। केतु नहीं है? तो हम क्या जी। केतु को छोड़ दें क्या? बिल्कुल। अब यदि छोड़ देते हैं तो 2031 तक क्या गर्भधारण नहीं होगा? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि केतु का स्टार लॉर्ड कौन है। यदि वो हमारे गर्भधारण से संबंधित भावों के लिए पॉजिटिव हो तो हम उससे ले सकते हैं, परंतु उसका जो ट्रांजिट है या उसका अंतर प्रत्यंतर है, वह 5, 3, 11 को बताना चाहिए। और नहीं तो कम से कम केतु में, केतु केतु मतलब दशा अंतर प्रत्यंतर, मतलब केतु 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 को तो हटाना ही पड़ेगा। अब देखिए केतु जो है चंद्रमा के स्टार में है, ये सूर्य के स्टार में है। क्या सूर्य हमारा सूचक है कार्य से? नहीं। नहीं है। अब सूर्य को देखिए कि सूर्य किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड नहीं है, परंतु छठे भाव में बैठा हुआ है। तो हम इसको नहीं लेंगे, केतु को नहीं लेंगे। तो देखिए केतु में केतु का पीरियड छोड़ छोड़ करके और केतु का प्रत्यंतर भी छोड़ देंगे, तो केतु का प्रत्यंतर रहेगा ये 23 फरवरी 2025 तक। केतु केतु तो ये दिसंबर 2024 तक हो गया। अब उसके बाद देखिए वर्तमान में कौन चल रहा है? केतु केतु राहु। क्या राहु हमारा सूचक है कार्य से? नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे 23 फरवरी 2025 तक का पीरियड हटा देंगे।
अब उसके बाद देखिए, प्रत्यंतर गुरु का आ गया। गुरु हमारा सूचक है, गुरु है सर। गुरु है, परंतु गुरु की पोजीशन खराब है जी ना। सर। तो 15 मार्च जी तक का पीरियड भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद शनि का प्रत्यंतर आएगा। शनि हमारा कार्य से बिल्कुल है। बिल्कुल है, तो हम बोलेंगे शनि हमारा फर्स्ट क्लास का कार्यस बना है। तो हम बोलेंगे कि केतु, केतु शनि के पीरियड में गर्भ धारण हो सकता है। आप देखिए, मेरी भाषा को मैंने होगा नहीं बोला, हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे केतु में केतु का पीरियड तो गड़बड़ हो ही रहा है, और शनि का पीरियड रहेगा। तो शनि हमने 15 मार्च से 8 अप्रैल तक का पीरियड निकाल दें। केतु, केतु शनि का पीरियड शुरू होएगा 23 फरवरी 2025 से 15 सॉरी 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 15 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 के बीच में गर्भ धारण हो सकता है ना सर। क्योंकि ये यही तक है, उसके बाद बुध का पीरियड आ जाएगा। बुध हमारा कार्य है, परंतु उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। तो सिर्फ यही पीरियड बन रहा है 15 मार्च से 8 अप्रैल। और नहीं तो फिर केतु में शुक्र का पीरियड शुरू हो जाएगा। शुक्र भी हमारा ठीक नहीं है, तो केतु शुक्र को हटाना पड़ेगा, है ना। केतु शुक्र, शुक्र हटा करके फिर सूर्य को और इनको देखना पड़ेगा आगे। तो ये पोजीशन आ गई, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं सर। नहीं है ना। तो ये इस प्रकार से हमने ये निकाला। आज हमने नई बात क्या देखी है कि देखो, ये ए और बी के बहुत कमजोर सूचक बने हैं। तो यहाँ इनकी पोजीशन में क्या होगी, संतान यदि होगी भी तो कमजोर साबित होगी। वो स्ट्रांग नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य या उसकी बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह कमजोर रहेगा। ठीक है।